कोडिंग ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज के इस कोडिंग ट्यूटोरियल में मैं आपको 80% हमारी एप्लीकेशन कोड ऐप को ख़त्म कर दूंगा। आज के इस कोडिंग ट्यूटोरियल में मैं सारा कोड जो है वो हमारे डेटाबेस से हमारी एप्लीकेशन में कैच करूंगा और उसके बाद मैं उसे इंटेंट हमारी जो डैशबोर्ड इमेजेस थी उनको इंटेंट भी कर दूंगा। चलिए शुरू करते हैं आज का कोडिंग ट्यूटोरियल। सबसे पहले मैं आपको डेटाबेस में ले चलता हूँ और वहाँ पे मैं आपको सिखाता हूँ कि हम कलेक्शन आईडी कैसे जनरेट करेंगे। कलेक्शन आईडी जनरेट करने के लिए हम स्टार्ट अ कलेक्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम क्लिक करेंगे हमारा जो नेम लिखना है वो, और यहाँ पे हम हमारी ऑटो आईडी भी दे सकते हैं। और यहाँ पे ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि हमें जो भी हम नेम दे फील्ड का वो सभी में सेम रहे, मतलब कोई चेंज ना हो। जैसे कि अभी और यहाँ वैल्यूज़ फोल्डर में हम कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं एंड्रॉयड ट्यूटोरियल लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये हमारा एंड्रॉयड ट्यूटोरियल ही हुआ। हमने टेक्स्ट सेम टू सेम लिखना है और वैल्यू कुछ भी चेंज कर सकते हैं। और जैसे ही वो क्रिएट हो हम दूसरा कोड ऐड करने के लिए और ये सेम टू सेम नेम के साथ हम दूसरा कोड भी क्रिएट कर लेंगे। हम ऑटो आईडी दे देंगे और फील्ड का नेम लिख देंगे टैक्स। सेम टू सेम वही नेम लिखेंगे तभी हमारा शो होगा। उसके बाद सब्सक्राइब नाउ टू अवर कोडिंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। एंड अभी आप देख सकते हैं कि मैंने सेम टू सेम वही टैक्स यहाँ पे लिख दिया। और उसके बाद अगर मैं फिर से ऑटो आईडी करके अगेन मैं आपको दिखा देता हूँ, टैक्स लिखेंगे और सेम टू सेम वही वैल्यू हम डालेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने तीन डॉक्यूमेंट में सिर्फ ये फील्ड के जो फील्ड है हमारी उसमें हमने टैक्स यूज़ कर लिया। तो उसके बाद हम हमारे कोडिंग पार्ट्स में आ जाते हैं। तो इसके लिए हमें पहले मॉडल क्लास क्रिएट करना पड़ेगा। मॉडल क्लास क्रिएट करने के लिए हमें हमारे पैकेज नेम पे राइट क्लिक करेंगे और पैकेज नेम पे राइट क्लिक करने के बाद एक डायलॉग या पॉपअप शो होगा। तो जब वो शो हो तो हमें न्यू पे क्लिक करके हमारे एक क्लास सिलेक्ट कर देना है। और जैसे ही हम क्लास सिलेक्ट करेंगे हमारे पास एक आ जाएगा, एक क्लास आ जाएगा और उसमें हम ये सारी चीज़ लिख देंगे। अभी हम यहाँ पे लिखने वाले स्ट्रिंग फॉर्मेट कैच करने वाले, तो हम स्ट्रिंग ही लिखेंगे। ओके, यहाँ पे हमने जब स्ट्रिंग लिखा था वो सारे हमने स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखी थी और उसका जो वैल्यू था वो था टैक्स। और इसी तरीके से मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स में भी यूज़ किया है। आप देख सकते हैं सारे कलेक्शन में सभी डॉक्यूमेंट के नेम टैक्स ही लिखा है। उससे हमको आसान होगा। हमने स्ट्रिंग लिख दिया और उसके बाद हम क्रिएट करेंगे एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर जो होगा हमारे फायरबेस के लिए, और एक हमारा कंस्ट्रक्टर जो हम यूज़ करेंगे। और उसके बाद उसकी गेटर और सेटर मेथड को इम्प्लीमेंट कर देंगे। और उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे हम लिखेंगे उनको। हमें एक स्ट्रिंग लिखनी है और कोट, अगर आपने वहाँ पे कोट लिखा है तो कोट लिख देना, वरना टैक्स लिखा है तो टैक्स। उसके बाद हमको कंस्ट्रक्टर पे जनरेट पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद जनरेट पे क्लिक करेंगे और जब एक पॉपअप शो हो तो हम उसमें कंस्ट्रक्टर पे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट नन, और इससे हमारा एम्प्टी कंस्ट्रक्टर जनरेट हो जाएगा। और उसके बाद हमें कंस्ट्रक्टर इम्प्लीमेंट करने के लिए अगेन सेम चीज़, जनरेट कंस्ट्रक्टर, एंड देन हमें जिसका कंस्ट्रक्टर चाहिए वो
इम्प्लीमेंट कर देंगे। सो अभी हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर था तो वो नहीं आया वो कंस्ट्रक्टर। अभी मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे हम गेटर सेटर को इम्प्लीमेंट करेंगे। सो अगेन राइट क्लिक, जनरेट एंड गेटर सेटर, और यहाँ पे भी हमें सेम टू सेम वही स्ट्रिंग को कलेक्ट करके ओके कर देना है। सो हमारा गेटर और सेटर जो है वो भी आ जाएगा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे गेटर सेटर आ गया है। सो अभी मुझे वो नहीं चाहिए तो मैं वो और ये स्ट्रिंग जो मैंने क्रिएट की थी उसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अभी हम आगे बढ़े तो हमें एक अडेप्टर की भी ज़रूरत पड़ेगी, और अडेप्टर क्रिएट करेंगे तो उसके लिए हमें एक एक्टिविटी जिसमें रिसाइकलर व्यू हो और एक लिस्ट आइटम वो भी हम क्रिएट करेंगे। सो फर्स्ट हम एक्टिविटी क्रिएट कर लेते हैं लिस्ट, और यहाँ पे हमने एक टूल बार इम्प्लीमेंट कर दिया है क्योंकि हमने नो एक्शन बार डिक्लेयर कर दिया था हमारे फर्स्ट वीडियो में। सो यहाँ पे हमने एक टूल बार और रिसाइकलर व्यू दिया है, और रिसाइकलर व्यू की आईडी असाइन कर दी है, और आईडी है रिसाइकलर व्यू की रिसाइकलर व्यू। तो उसे इम्प्लीमेंट करने के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने रिलेटिव लेआउट के अंदर सभी ये टूल बार और रिसाइकलर व्यू को अलाइन कर दिया। अब जबकि ये रिसाइकलर व्यू है तो हमें इसको स्क्रॉलेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक स्क्रॉलेबल ही होगा। सो अभी हम लिस्ट आइटम बनाएंगे। सो लिस्ट आइटम के लिए हम यूज़ करेंगे कार्ड व्यू का, क्योंकि हमारे जो सरफेसिस है सॉरी जो कॉर्नर है उनको हमें सर्कुलर फॉर्मेट में लिखना है। सो अभी हमने एक कार्ड व्यू बना लिया और उसकी बैकग्राउंड को मैं इरेज कर दूंगा क्योंकि उसको हम डायनामिक रखने वाले हैं। सो वो चेंज होता रहेगा हर एक कार्ड के लिए। सो अभी हम एक कार्ड व्यू को रूट व्यू बनाएंगे और उसके साथ हम विड्थ रख देंगे मैच पेरेंट और हाइट रख देंगे 225 dp, और उसके बाद हम लेआउट मार्जिन को असाइन कर देंगे 10 dp और कॉर्नर रेडियस है जो वो दे देंगे। उसके बाद हमने एक टेक्स्ट व्यू को इम्प्लीमेंट किया है जिसकी विड्थ और हाइट दोनों हम रखेंगे मैच पेरेंट, जिससे हमें जब हम इस टेक्स्ट व्यू को बैकग्राउंड में ले तो हमारा पूरा कार्ड व्यू ही बैकग्राउंड कलर में मैच हो जाए। और उसकी ग्रेविटी हम रख देंगे सेंटर, जिससे हमें जो हमारा टेक्स्ट है वो सेंटर में मिल जाएगा। और उसके बाद मैंने एक रिलेटिव लेआउट को फिर से सिलेक्ट करके हमारे जो दोनों बटन्स थे उनको भी इम्प्लीमेंट कर दिया। सो अभी मैंने टेक्स्ट साइज भी सेट कर दी और पैडिंग भी दे दिया हमारे जो मेन टेक्स्ट था उसको। और उसके बाद हम एक रिलेटिव लेआउट क्रिएट करेंगे जिसका नेम दे देंगे हम शेयर कंटेनर, जहाँ पे हमें 2 बटन्स रखे हैं, एक है शेयर का और एक है कॉपी का। और उसकी जो ग्रेविटी है उसको हमने रख दी सेंटर हॉरिजॉन्टल, और इन दोनों बटन्स को हमने असाइन डिक्लेयर कर दिया। और उसका बैकग्राउंड हमने रख दिया है ट्रांसपेरेंट, और ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड करने के लिए हमें 8 टाइम्स 0 हैशटैग के बाद लिखना पड़ेगा। और उसकी जो विड्थ है हमारे रिलेटिव लेआउट की उसको हमने दे दी मैच पेरेंट, और जैसे मैंने बताया बटन इम्प्लीमेंट करके उसका बैकग्राउंड, और हाइट उसकी रख देंगे व्रैप कंटेंट, और टेक्स्ट हमें जो लिखना है वो है शेयर। उसके बाद हमने शेयर टेक्स्ट लिखकर कॉपी कर दिया, और सेम टू सेम वही कोड को कॉपी करके सिर्फ आईडी चेंज कर दी। अब इससे हमारा ये लिस्ट आइटम भी बन गया और हमारी कोड के लिए लिस्ट भी बन गई। अभी हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं हमारे अडेप्टर को, जो कि है इस वीडियो का सबसे मेन पार्ट। सो हम पहले एक पब्लिक क्लास लव कोट अडेप्टर डिक्लेयर कर देंगे, उसको एक्सटेंड करेंगे फायरबेस पेजिंग अडेप्टर से। और एक हमारा जो
टेम्पलेट है व्यू होल्डर उसको भी डिक्लेयर कर देंगे, और वो जो व्यू होल्डर है वो हमारे इस प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कर देंगे। और उसके बाद हमें एरर शो होगा, और जिसके अंदर हम पहले मॉडल पास किया और हमारा एक क्लास, और उसके बाद हमने व्यू होल्डर पास किया था उसको एक्सटेंड कर देंगे रिसाइकलर व्यू होल्डर के साथ, और उसके ऊपर हम हमारा जो कास्टिंग है वो कर लेंगे। और कास्टिंग के लिए और सबसे पहले हमें ये दो डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी, एक है फायरस्टोर यूआई और एक है पेजिंग अडेप्टर की। तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कर देना, और साथ ही साथ जो फायरबेस, फायरस्टोर एनालिटिक्स, मैसेजिंग, इन ऐप मैसेजिंग, ये सारी डिपेंडेंसी ऐड कर देना। सो इससे हमें इसके अलावा 4 फीचर्स भी मिल जाएंगे। सो अभी टेक्स्ट व्यू को मैंने कास्ट कर दिया, और उसके बाद हमने बटन को ग्लोबल वेरिएबल में डिक्लेयर कर दिया। सो इससे हम पूरे प्रोजेक्ट में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। सो अभी हम व्यू होल्डर के अंदर फाइंड व्यू बाय आईडी करेंगे, और ये ड्रॉएबल वाला मैं आपको बाद में अभी समझा दूंगा। और हमने सिर्फ लिखने के लिए लिख दिया, अभी मैं आपको समझा दूंगा वो है क्या। सो फर्स्ट हम उसकी कास्टिंग कर देंगे। सो मैंने BTN शेयर को कास्ट कर दिया शेयर बटन के साथ, BTN कॉपी को भी कर दिया कॉपी के साथ, और कोड टेक्स्ट को कोड टेक्स्ट के साथ। और उसके बाद हम इम्प्लीमेंट करेंगे सेट ऑन क्लिक लिसनर ऑन, नहीं हम वो नहीं, हम एक कस्टम मेथड बनाएंगे जिसका नेम होगा, हम रख देंगे सेट कोड, और उसको अंदर एक स्ट्रिंग पैरामीटर पास कर देंगे। और यहाँ पे हम हमारा जो कोड टेक्स्ट था उसको सेट कर देंगे वो स्ट्रिंग के साथ। और जब ये ख़त्म हो जाए तब हम फाइंड व्यू, तभी हम ऑन बाइंड व्यू होल्डर में आ जाएंगे, और पहले हम स्क्रीन को कास्ट कर लेंगे। सो उसके लिए हम ऑन क्रिएट मेथड, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर के साथ व्यू को इन्फ्लेट करेंगे। सो उसके लिए हमें पहले एक कंस्ट्रक्टर बना दिया, और ऑन बाइंड व्यू के अंदर एक स्ट्रिंग को पास कर दिया डबल कोटेशन के साथ, और मॉडल से हमने गेट टेक्स्ट किया, और होल्डर डॉट सेट कोड मेथड के अंदर हमने हमारा जो लव टेक्स्ट स्ट्रिंग था उसको पास कर दिया। अब जब यह पास हो गया सो हमारा जो टेक्स्ट था वो तो हमें मिल गया, ठीक है। उसके बाद हमें ये स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर हमें मिल गया और सेट भी हो गया टेक्स्ट। अभी हमें ऑन क्रिएट व्यू होल्डर के लिए व्यू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम, और यहाँ पे हम पेरेंट डॉट गेट कंटेक्स्ट करके आर डॉट लिस्ट आइटम को पास कर दिया, और उसके बाद एक पेरेंट सेकंड पैरामीटर पास कर दिया, और थर्ड पैरामीटर बुलियन था वो फॉल्स, और हमने रिटर्न करना है हमारा लव व्यू होल्डर और उसके अंदर व्यू। अब इतना करने के बाद हमारा जो टेक्स्ट था वो तो शो हो जाएगा। अभी हम एक इंटरफेस एंटर करेंगे। सो इंटरफेस एंटर करने के लिए हम एक पब्लिक इंटरफेस बना दिया, और उसके अंदर वॉइड ऑन क्लिक आइटम, ऑन आइटम क्लिक, उसके अंदर डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट और पास कर दिया इंट पोजीशन, और उसी तरह से हमने पास कर दिया डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट एंड स्नैपशॉट। सो ये दोनों मेथड क्रिएट हो जाने के बाद हम हमारी जो कंस्ट्रक्टर थे वहाँ पे आकर हम उसको ग्लोबली डिक्लेयर कर देंगे, और कंटेक्स्ट के अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर इस दोनों मेथड को लिख के कास्ट कर देंगे। सो उसके लिए हमने कंस्ट्रक्टर भी डिज़ाइन कर लिया। अब ये कंस्ट्रक्टर को हम हमारे जो क्लास है उसके अंदर इम्प्लीमेंट करवाएंगे। सो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम ऑन क्लिक लिसनर को इम्प्लीमेंट करेंगे। सो यहाँ पे हमने एक इम्प्लीमेंटेशन कर दी
BTN शेयर के लिए इम्प्लीमेंट व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। सो उसकी जो ऑन क्लिक मेथड थी वहाँ पे हमने पास कर दिया ऑन आइटम क्लिक डॉट गेट आइटम ऑफ गेट अडेप्टर पोजीशन, और सेकंड हमने पास कर दिया गेट अडेप्टर पोजीशन। सो उसके बाद हमारा जो BTN कॉपी था उसको भी सेम इसी तरीके से ऑन कॉपी क्लिक पर पास कर देंगे गेट अडेप्टर पोजीशन के साथ। सो अभी आप देख सकते हैं ये मैंने शेयर के लिए किया और अभी हम करने वाले BTN कॉपी के लिए। सो BTN कॉपी डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, और उसके अंदर ऑन लिस्ट आइटम क्लिक के बाद ऑन कॉपी क्लिक और गेट आइटम ऑफ गेट अडेप्टर पोजीशन। सो उसके बाद हम जाएंगे हमारी एक्टिविटी के अंदर और वहाँ पे जाके हम कास्ट कर देंगे। सो सबसे पहले मैं आपको ड्रॉएबल वाला समझा देता हूँ। सो हम यहाँ पे लिख देंगे प्राइवेट ड्रॉएबल और एक मेथड क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा न्यू बैकग्राउंड, और हमारी जो इंटीजर है उसको पास कर देंगे अरे डॉट कलर लेंथ, और एक रैंडम क्रिएट करेंगे जो हमारे पिक करेगा कलर्स अरे में से, और एक इंट बना देंगे जो हमारी नेक्स्ट इंटीजर में पास होगा, और यहाँ पे हम रिटर्न करवाएंगे कलर्स और उसके अंदर M कलर। सो ये जब रिटर्न हो जाए तो मैंने पहले बताया था हम एक ग्लोबल ड्रॉएबल अरे क्रिएट करने वाले हैं। सो हम ग्रेडियंट को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सो हमने यहाँ पे ग्रेडियंट ड्रॉएबल लिख दिया और ग्रेडियंट का नेम दे दिया। सो उसके बाद हम सारे ग्रेडियंट्स को इम्प्लीमेंट कर दिया और ये सारे ग्रेडियंट्स आए यहाँ से ग्रेडियंट ड्रॉएबल, और उसके अंदर फर्स्ट पैरामीटर में हमें ओरिएंटेशन सेट करना होता है और सेकंड में हमें न्यू इंट की अरे पास करनी होती है जहाँ पे हमारा कलर्स सारे कलर कोड रहते हैं, और उस सबसे पहले हमें 0x FF लिख के कलर कोड पास करना होता है जिससे हमें एक ग्रेडियंट मिल जाए। सो उसके बाद हमने उसको कलर की ड्रॉएबल में पास करवा के हमारे जो कोड टेक्स्ट था उसका सेट करवा दिया बैकग्राउंड, और वो बैकग्राउंड है न्यू बैकग्राउंड मेथड से। सो इसके बाद हमारे जो टेक्स्ट है वो तो क्रिएट हो गए, मगर अभी फिजिकल चेंजेस लाने के लिए हमें हमारा जो मेन एक्टिविटी है कोड्स की उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सो उसको हम इम्प्लीमेंट करवा देंगे लव कोड्स अडेप्टर डॉट ऑन लिस्ट आइटम क्लिक। सो इस मेथड से हमारा जो शेयर और कॉपी का जो मेथड था उनको इम्प्लीमेंट करने बोल देगा, और उनको इम्प्लीमेंट करने के बाद हम कुछ लिख देंगे उसके अंदर। सो फर्स्ट हम हमारी टूल बार को डिक्लेयर कर देते, और टूल बार का ट्यूटोरियल मैंने इससे पहले पार्ट में बता दिया। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। सो यहाँ पे हमने फायरबेस फायरस्टोर को यूज़ करते हुए उनको गेट इंस्टेंस करना है, और एक रिसाइकलर व्यू को क्रिएट करेंगे और उसके फाइंड व्यू बाय आईडी दे देंगे, और उसके बाद हम एक क्वेरी सेट करेंगे हमारे फायरबेस फायरस्टोर से, और वो क्वेरी होगी डॉट कलेक्शन ऑफ लव मैसेजेस में। मतलब लव मैसेजेस की जो सारी चीज़ें वो हमें चाहिए। उसके बाद हम हमारे एक पेज लिस्ट के लिए कॉन्फ़िगरेशन करेंगे जिससे हमें पूरे के पूरी रिक्वेस्ट न चली जाए, जितना यूज़र चाहे उतनी रिक्वेस्ट हम भेजेंगे और इससे लोडिंग स्पीड भी बढ़ेगी। सो उसके लिए हमने एक पेज लिस्ट डॉट कॉन्फ़िग पास कर दिया, और ये जो क्वेरी थी वो यहाँ से आई डॉट कलेक्शन, और यहाँ पे जो सारा लिखा हुआ कोड्स वहाँ से। और उसके बाद हमने हमारी पेज लिस्ट के अंदर इनिशियलाइज फर्स्ट वैल्यू कर दी 8 और सेट पेज साइज कर दिया 5। मतलब पहली बार 8 कोड्स शो हो गए और उसके बाद 5 कोड्स शो हो गए।
सो उसके बाद हमें अडेप्टर को क्रिएट करना था, सॉरी अडेप्टर को नहीं, पहले हम ऑप्शंस क्रिएट करेंगे। सो फायरबेस पेजिंग ऑप्शंस और मॉडल पास करके उसके ऊपर लाइफ साइकिल ओनर को पास कर दिया दिस। सो उससे हमें ऑन स्टॉप को मेथड ने इम्प्लीमेंट करनी पड़ी और उसके बाद एक सेट क्वेरी कर देंगे हमारी क्वेरी को, हमारी कॉन्फ़िगरेशन को और हमारे मॉडल क्लास को, और उसको बिल्ड कर देंगे। सब जब ये बिल्ड हो जाए तो हमें हमारे कोड्स अडेप्टर को डिक्लेयर करके हमको फर्स्ट पैरामीटर ऑप्शंस पास करना है। इस कंस्ट्रक्टर से आया है वो। सो फर्स्ट पैरामीटर ऑप्शन है और सेकेंड है ऑन लिस्ट आइटम क्लिक। सो वही सेम चीज़ हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। सो पहले तो हमने बना ली ऑप्शंस, और ऑन ऑप्शंस आइटम क्लिक को हम इम्प्लीमेंट तो पहले कर दिया था, मगर वो लिखना बाकी है। सो यहाँ पे हमने दिस कर दिया, और उसके बाद जो हमारी रिसाइकलर व्यू है उसकी वैल्यू हमने सेट कर दी कि ये फिक्स साइज है, तो उसको ट्रू कर दिया। सो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं 30 कर दिया, और उसके बाद एक लिनियर लेआउट मैनेजर को पास कर दिया और उसको सेट कर दिया दिस एंड सेट अडेप्टर। और उसके बाद हम आ जाएंगे ऑन आइटम क्लिक की मेथड पे। सो जब हम ऑन आइटम क्लिक पे क्लिक करेंगे और ऑन कॉपी क्लिक, तो शेयर और कॉपी बटन पे जब हम क्लिक करेंगे, सो हम पहले स्ट्रिंग डिक्लेयर कर देते और स्नैपशॉट से गेट स्ट्रिंग करेंगे फील्ड जो है हमारी वो टेक्स्ट के साथ। उसके बाद हम एक न्यू इंटेंट क्रिएट कर देंगे जिसमें हम एक्शन सेंड को एक्शन करेंगे और सेट टाइप करेंगे टेक्स्ट अंडरस्कोर प्लेन। और उसके बाद हम एक इंटेंट क्रिएट करेंगे और उसके ऊपर पुट एक्स्ट्रा कर देंगे हमारे लव कोट्स को, और फिर हमारी एक प्रमोशनल के लिए एक मैसेज, और जिसमें लिखा होगा गेट मोर लव मैसेजेस ऑन द गिवन लिंक। एंड जब उसके बाद हम हमारी डिफ़ॉल्ट लिंक को पास कर देंगे और गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट पैकेज नेम और स्टार्ट एक्टिविटी ऑफ इंटेंट और क्रिएट चूज़र बना लिया उसके लिए। तो इससे हमारी जो शेयरिंग फंक्शनलिटी है वो भी क्रिएट हो जाएगी। और उसके बाद हम इम्प्लीमेंट करेंगे ऑन कॉपी क्लिक को। सो क्लिपबोर्ड मैनेजर इज इक्वल टू क्लिपबोर्ड मैनेजर, और उसके अंदर गेट सिस्टम सर्विस के मदद से क्लिपबोर्ड की सर्विस कैच कर लेंगे, और स्ट्रिंग के ज़रिए फिर से हम स्नैपशॉट को गेट करवा लेंगे, और फिर हम स्ट्रिंग को कॉपी करवा के क्लिप डेटा पे सेट कर देंगे। और उसके बाद हम सेट प्राइमरी क्लिप को क्लिप कोड के साथ ऐड कर देंगे, और उसके बाद फिजिकल चेंजेस लाने के लिए एक टोस्ट भी शो करवा देंगे जहाँ पे लिखा होगा लो मैसेज इज कॉपीड इन क्लिपबोर्ड। सो इससे हमारे जो प्रोजेक्ट है वो अभी इसके साथ हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो गया। मतलब अब हमने कोड्स को भी कलेक्ट कर लिया है, मगर अभी हम इंटेंट लगाना बाकी है। सो डैशबोर्ड के अंदर आ जाएंगे और एक हमारे जो इंटेंट्स है उनको कास्ट करवा देंगे। सो फर्स्ट हम हमारी एक्टिविटी लव मैसेजेस के ऊपर ये सेट करने वाले हैं। सो अभी मैं डैशबोर्ड एक्टिविटी में जाकर हमारा जो डैशबोर्ड है उसके ऊपर ऑन क्लिक लिसनर और इंटेंट्स को ऐड करने वाले हैं। सो अभी आप देख सकते हैं मैं ग्लोबली उनको कास्ट कर चुका हूँ। सो इंटेंट सारे लिख दिए, और उसके बाद सारे के सारा जो टेक्स्ट था कैटेगरी को हमने टेक्स्ट फॉर्मेट में रखा था, तो उनको टेक्स्ट और एक स्लाइडर लेआउट भी बना दिया था जो हमारा फर्स्ट पार्ट था। सो उसके बाद हम इन सभी पे ऑन क्लिक लिसनर लगाएंगे हमारे इंटेंट को लेकर। सो अभी हम
स्लाइडर लेआउट को भी इम्प्लीमेंट कर दिया। और उसके बाद जब हमारी ये मेथड पूरी कंप्लीट हुई थी, ये सारा जब डेटा हमने कैच कर लिया, उसके बाद हमने एक स्लाइडर लेआउट को फाइंड व्यू बाय आईडी करके स्लाइडर लेआउट को इम्प्लीमेंट कर दिया। और उसके बाद हमने स्लाइडर लेआउट की एनिमेशन को भी सेट कर दिया। और इससे उसके बाद हमने सेट स्क्रॉल टाइम टू 1 कर दिया, जिससे हमारी स्लाइड सेट होती रहे। उसके बाद हमें एक कस्टम मेथड क्रिएट करना है और उसके अंदर हम फॉर लूप पास कर देंगे और उसकी इंटीजर जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो होगी 1 और वो ग्रेटर देन 6 हुई, मतलब हमारे पास 5 स्लाइड्स आएगी और तब तक हम इंटीजर को ऐड करते रहेंगे। सो उसके बाद हमने स्लाइडर व्यू को 30 पास करके कंटेक्स्ट कर दिया और उसके बाद हम स्विच केस में आई लिख देंगे। सो जब हमारा केस 1 होगा सो हम हमारी इमेज की यूआरएल सेट कर देंगे, डिस्क्रिप्शन सेट कर देंगे, डिस्क्रिप्शन की टेक्स्ट साइज सेट कर देंगे और हमारा जो इंटेंट है वो भी क्रिएट कर लेंगे। और इसी तरीके से 2, 3, 4, 5 में केसेस के साथ करेंगे और फाइनली हम सेंटर क्रॉप कर देंगे हमारे स्लाइडर को। और उसके बाद हम स्लाइडर लेआउट के अंदर हमारी जो स्लाइडर इमेजेस थी उनको भी सेट करवा दिए। सो इससे हमारा जो स्लाइडर है वो भी बन गया और उसके बाद हमने इंटेंट को जनरेट कर दिया। सो यहाँ से हम इंटेंट को 30 पास करके डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर सेट करते रहेंगे। और हमने सभी के ऊपर ऑन क्लिक लिसनर लगा के हमारी जो एक्टिविटी थी इंटेंट की उसको स्टार्ट करवा दिया। सो अभी मोस्ट पॉपुलर 1, तो उसके अंदर हमने पास कर दिया मोस्ट पॉपुलर 1 इंटेंट। सो इसी तरीके से हमने फीचर एड में भी किया है। सो फीचर एड में भी हमने सेम टू सेम वही इम्प्लीमेंटेशन की है। सो आप देख सकते हैं फीचर एड में भी वही इम्प्लीमेंटेशन। और उसके बाद कैटेगरी 1, 2, 3 के लिए जैसे हमने कोट्स के अंदर जो अडेप्टर के अंदर जैसे हमने ग्रेडियंट क्रिएट किए थे उसी तरीके से यहाँ पे करके बैकग्राउंड सेट कर दिया। सो इससे हमें ग्रेडियंट इफेक्ट मिल गई हमारे कार्ड्स के अंदर। और उसके बाद हम उसके ऊपर भी ऑन क्लिक लिसनर लगा दिया। सो हमें यहाँ पे इन सभी कैटेगरी के ऊपर हम जब क्लिक करें तो हम दूसरी एक्टिविटी के अंदर रिसाइकलर व्यू हमें फायरबेस फायर स्टोर से डेटा कलेक्ट करके ला सके। सो ऑन क्लिक लिसनर लगा दिया इन सभी के ऊपर। और उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और कोडिंग ट्यूटोरियल्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसका जो सोर्स कोड है वो हम जल्दी जैसे ही हमारी ये सीरीज़ कंप्लीट होगी मैं इसको सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग कोडिंग ट्यूटोरियल्स और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए ये देखिए।